गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में आए हुए 30 सटीक प्रश्न, जो कि ये तैयारी को देखते हुए कि रेलवे भर्ती का जो एग्जाम है नवंबर 2025 में होने वाला है, उसमें आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रश्न बनाए गए हैं। ना आपको ज़्यादा पढ़ना है ना आपको कम पढ़ना है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि तभी आप सफल हो पाएंगे जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ तैयारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है अनुभवी टीम के द्वारा ये सारे प्रश्न संकलित किए गए हैं जो कि निर्धारित किया गया है। तो चलिए उसको देर ना करते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि सामान्य अध्ययन से है। पहला प्रश्न जो है ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सामान्य अध्ययन भी है इसमें है, उसके बाद आपका विज्ञान के भी प्रश्न है, फिर गणित के प्रश्न है। 10-10 प्रश्न आपको दिए गए हैं, ऐसी सीरीज चलती रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके कि आगे हम वीडियो बनाते रहें। मेरे चैनल का नाम बेसिक टू एडवांस है। पहला प्रश्न दिया गया है, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपका कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तीसरा प्रश्न है आपका, संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि भारत देश जो आजाद हुआ था वो 1947 में हुआ था। ठीक है, तो जो संविधान सभा की जो स्थापना होगी वो आजादी के बाद ही होगी। तो 1946 वाला ऑप्शन भी गया और 47 वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक, 1950 में संविधान बन चुका था, तो ये 1950 वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा 1949 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान देखिए, बना उसकी डेट अलग होगी, लागू कब होगा उसकी डेट अलग होगी। जैसे अगर हम बात करें लागू कब हुआ, तो आप लोग गणतंत्र दिवस जब मनाते हैं 26 जनवरी, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। तो आप जान ही रहे हैं कि 49 में तो अभी संविधान आपका बना हुआ नहीं था, तो 50 में बनकर तैयार हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को था हमारा संविधान बनके तैयार होकर के लागू हो गया था। ठीक, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 2 अक्टूबर 1950 ये कोई डेट है ही नहीं, क्योंकि आप जानते ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। तो संविधान से रिलेटेड कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी क्या है। ठीक, तो लोकसभा की सबसे पहले थी 545, लेकिन अब जो ये बढ़ करके 552 हो गई है। तो लोकसभा की कितनी अधिकतम संख्या है, 552। ठीक, इसी वीडियो के सीरीज में प्रिपरेशन के तौर पे हमने गणित के 30 प्रश्न भी अपने चैनल पे डाले हुए हैं, जो अभी वो सिलेबस पे आधारित है। उसमें भी आपको सबको ना ज्यादा पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये अनुभवी टीम के द्वारा निर्धारित की गई है। तो जरूर जाकर के ये वीडियो जरूर देखें। आपसे ये निवेदन है कि ये वीडियो जाकर देखें और उस पर अपना कमेंट भी डालें। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। ठीक, और आप ये बताइएगा कमेंट करके कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका 14 नवंबर है वो आपका बाल दिवस के रूप में, 8 मार्च महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 22 अप्रैल आपका पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग, तो भारत का संविधान बना था 1950 में, उसके 2 साल बाद ही योजना आयोग की स्थापना हो गई थी। ध्यान दीजिएगा 1947 में योजना आयोग नहीं आएगा, 50 में भी संविधान बनकर तैयार हुआ है, 52 में आ जाएगा, 55 में कोई भी रिकॉर्ड ऐसा है नहीं कि 55 में दिखाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 1952 में। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का संबंध किससे माना जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये उद्योग से होगा नहीं, पर्यावरण और कृषि से हो, सेवा से होगा नहीं। तो ये या तो पर्यावरण से होगा या तो कृषि से होगा। तो सबसे बढ़िया क्या है, ये कृषि से था। किससे रिलेटेड था, कृषि से। ग्रीन रेवोल्यूशन। और विश्व की छत किसे कहा जाता है। तो विश्व की छत जो है वो आपको सिक्किम को कहा जाता है, विश्व की छत। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी का जो असली नाम था वो फरीद खान था।
ये थे आपके 10 प्रश्न। अब नेक्स्ट 10 प्रश्न आपके सामान्य विज्ञान के रहेंगे, जो कि पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, जो पहला दिया गया है वो दिया गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो तीसरा सी ऑप्शन है वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का है। और ये है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पानी का सूत्र क्या होगा आपका, जो बचा हुआ भाग है तो क्या है, H2O, ठीक है। तो पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अब देखिए, इसमें जो है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। एसिड जानते हैं आप लोग, अम्ल, इसको कहते हैं सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल। और ये किसका सूत्र है, सोडियम क्लोराइड, तो ये नमक का सूत्र है, नमक, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, सूर्य का प्रमुख गैस तत्व कौन सा है? तो देखिए, सूर्य जो बना है वो हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम के दो परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। और ये बनाता है हीलियम 2He4 प्लस में बहुत सारी उष्मा, एनर्जी, ठीक है। तो सूर्य का प्रमुख गैस तत्व कौन सा है, तो किससे बना है, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन जो है कहीं भी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन है, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं बनती है वो कहाँ बनती हैं, हड्डियों के मज्जा में, बोन मैरोस में, ठीक है, हड्डियों के मज्जा में बनती है। नेक्स्ट है आपका, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। न्यूटन बल का बल के सिद्धांत को किया था, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, एडिसन ने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी को नापता है। प्रश्न आता है कि एक प्रकाश वर्ष क्या है, एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, एक साल में एक साल में प्रकाश द्वारा प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, चली गई जो दूरी होती है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और प्रकाश की चाल क्या है? तो प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है, मतलब एक सेकंड में वो 3 लाख जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? सबसे बड़ा ना, सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो वो कौन सा होगा, आपका त्वचा होगा। फिर नेक्स्ट है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। जल का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो जो जल का सामान्य क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब जिसपे जल वाष्प में बदल जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 डिग्री है, यहाँ पे आपका जल जो है वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने की इकाई क्या होती है? तो देखिए, मीटर जो होता है वो लंबाई नापने का है, लीटर जो होता है वो द्रव्य नापने का आपका एक इकाई है, पास्कल जो है वो दाब नापने की इकाई है, लेकिन जो ग्राम होता है या किलोग्राम होता है ये द्रव्यमान नापने की इकाई होती है। तो आंसर आपका होगा ग्राम। अब ये हो गए आपके 10 प्रश्न। अब 10 प्रश्न आपके गणित के रहेंगे। जो पहला प्रश्न है आपका, कि अगर 25 का गुणा 12 में करेंगे तो क्या होगा? तो इसको देखिए आसानी से कैसे करते हैं। 25 है, इसको 12 को 10 + 2 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 250।
और 25 का 2 बार गुणा करेंगे तो 50 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। इसका राइट आंसर होगा आपका 300। और आप इसे इकाई के मान से भी लगा सकते थे, जैसे 5 दूना 10, लेकिन यहाँ पर 0 0 3 जगह है तो यहाँ पर वो काम नहीं करेगा। अब है आपका 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1/4 का 25% क्या होगा? तो 1/4 लिखिए, का मतलब मैं बात बताता हूँ कि गुणा होता है। 25% लिख लीजिए, 25%। अब समझिए इस सवाल को। 1/4, अच्छा 25 गुणे में 1% लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो 1% होता है वो होता है 1/100 होता है। ठीक, 100 का 1 भाग, परसेंट मतलब 100 में 1, तो 100 का 1 भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 गुणे में 25 गुणे में 1% की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1/100 लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25 से करने में 25, 25 चौका 100। 1/4 में 1/4 का गुणा हुआ है, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। तो आपका जो ऑप्शन होगा 1/16 होगा। ठीक, आप याद कर लीजिए कुछ परसेंटेज जो है, जैसे मान लीजिए 10% क्या होगा? 10% होगा 10/100, मतलब हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपका 20% याद कर लीजिए। 20% को अगर भिन्न में लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो 20/100 या 1/5 लिखेंगे। 25% कितना लिखेंगे? तो 25% को डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आप जितने भी 25%, 30%, 40% ये याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को 500 में खरीदा और 600 में बेचा तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा, लाभ नहीं पूछ रहा है। तो लाभ जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में, चाहे वो लाभ पूछे चाहे हानि, नीचे वो क्रय मूल्य, और 100 से गुणा करेंगे तो हमको प्रतिशत लाभ मिल जाएगा। तो विक्रय मूल्य आपका 600 है, क्रय मूल्य आपका 500 है। 500 आपका क्रय मूल्य इंटू में 100, काटेंगे तो हो जाएगा 5। ऊपर 600 में 500 घटाएंगे तो 100 बटे हो जाएगा 5, और 5 का 5 दूना 10, 5 से 0, तो कितना परसेंट हो गया आपका? ये 20% हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पाइथागोरस प्रमेय किस पर आधारित है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो त्रिभुज पे आधारित है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी भी त्रिभुज के जो कर्ण पे बना वर्ग होता है, ये कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है, तो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। किसी भी त्रिभुज में कर्ण पे बना जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। और ये किसमें दिया गया है? त्रिभुज में दिया गया आपका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ सूत्र हैं जो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे पहला है आपका, अगर मान लीजिए ए पे पावर m है और गुणा हुआ है ए पे पावर n से, मतलब आधार अगर आपका समान है तो घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा, या 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 5। तो जो हमारा आंसर है 2 पे पावर 5। ठीक है, इस तरह के सवाल ऐसे लगाए जाएंगे। और भी सूत्र हैं, जैसे ए पे पावर m है और भाग दिया गया ए पे पावर n से, तो m में से n क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, ये आपके दो सूत्र हैं जो बहुत काम देंगे आपके। नेक्स्ट है आपका 12 का वर्गफल। वर्गफल मतलब वर्ग क्या होगा? क्योंकि अब 12 का वर्ग 2 बार आप 12 का गुणा कर दीजिए तो 12 बार m कितना होगा? 144। ये तो याद कर लीजिए आप। 1 से लेकर के कम से कम 50 तक आप वर्ग याद कर लिए।
ठीक है। 28 वाला क्वेश्चन प्रश्न आपका है कि 3 घंटे में कितना मिनट होता है। तो 3 गुणे में 1 घंटे लिख सकते हैं। 3 घंटे को 3 × 3 = 3 घंटे हो जाएगा। 1 घंटे में होता है 60 मिनट। अब गुणा कर दीजिए तो 3 × 6 = 18, तो 180 मिनट ये हो जाएगा। अब था 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। तो वो देख लीजिए 1 लीटर, ठीक, में कितना मिलीलीटर होता है। तो होता है आपका 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर, ठीक। तो अब तक सबसे छोटा आभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए सबसे जो छोटा आभाज्य संख्या है वो 2 है। क्यों? क्योंकि आभाज्य संख्या की जो डिफिनेशन होती है वो होती है कि जिससे केवल 2 गुणनखंड हो। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके केवल केवल 2 गुणनखंड हो। केवल का मतलब ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो। तो 0 का कोई गुणनखंड होता ही नहीं है। 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है। 2 का देखिए एक एक होता है और एक 2 होता है, मतलब ये 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 3 का देखिए 1 से कटेगा 3 से। 4 का देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से। अब यहाँ पे 3 गुणनखंड हो गए। अब 1 क्यों नहीं होगा 0 के, क्योंकि इससे कोई गुणनखंड ही नहीं है। 1 का केवल 1 है और अभाज्य के लिए कितने चाहिए, केवल 2 गुणनखंड। 2 का देखिए 2 है, 3 का भी 2 है, ठीक। और 4 का यहाँ पे देख लिए 3 है। तो ये तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन कह रहा है कि सबसे छोटा। तो 2 और 3 में सबसे छोटा कौन है आपका, 2। तो 2 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो ये तो था आपके 30 प्रश्न। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम लोग को एक मोटिवेशन मिल पाए। मैं अगला और भी सीरीज लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको ऐसे प्रश्न डेली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।